हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या इसके पहले वाले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको फुल डिटेल दे चुके हैं। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रिलेटेड कुछ विशेष सेंटेंस को आपको बताने वाले हैं। जैसे क्या है, पहले और वो क्या होते हैं, कुछ शब्द आपके आते हैं या फिर क्या आता है सेंटेंस में आपके पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, ज्यादातर आपका परफेक्ट जो यूज होता है, जो ऐसा भी आप वाक्य सुन चुके होंगे, मेरे आने से पहले वो अपना काम कर चुका है। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका है। ठीक है, ऐसे वाक्य जो पहले और बाद वाले शब्द जो आते हैं आपके बीच में, इस प्रकार के सेंटेंस को आपको आज अच्छे से बताने वाले। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका इन सभी सेंटेंस का यूज किस तरह से हम लोग करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, आपको क्या पढ़ना है, आप जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट में आपका बिफोर और आफ्टर का यूज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है आपका, पास्ट टेंस में मतलब क्या, भूतकाल में आपका जो काम हो चुका रहेगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। मतलब क्या, आपका जो काम होगा वो आपका काम पहले, बहुत ही पहले हो चुका रहेगा। ठीक है, आपका जो काम जारी रहेगा या फिर जो काम आप करेंगे वो आपका बहुत ही पहले हो चुका रहेगा, वही आपका कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सर्वे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। मतलब क्या, आपका सबसे ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होता है आपका, इसमें दो आपके घटनाएं होंगी। ठीक है, दो घटनाएं होती हैं जो कि दोनों आपके पास्ट टेंस में ही दिए रहते हैं। ठीक है, क्या होती हैं, दो घटनाएं होती है जो कि दोनों घटनाएं आपके पास्ट टेंस में ही दिए रहते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में दोनों घटनाएं आपके दिए रहते हैं। ठीक, आपके प्रथम जो आपका सर्वप्रथम आपका घटना होता है, ठीक है, आपके प्रथम घटना को हम लोग प्रिंसिपल क्लासेस कहते हैं। जो आपका सेकेंडरी रहता है, देखिए आपका क्या है, प्रथम क्लास जो आपका रहता है मतलब प्रिंसिपल क्लासेस, जो घटना आपका पहले होता है। ठीक है, जो काम आपका पहले होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में डिनोट करेंगे, मतलब ठीक है, उसको ट्रांसलेशन करेंगे। एवं आपका जो काम आपका लास्ट में होगा, जो घटना आपका बाद में होता है, पहले के बाद आपका जो घटना होगा उसको हम लोग किसमें करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, देखिए क्या किस तरह से होता है आपको बताने वाला है। ठीक है, पहला जो आपका काम पूरा होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला नियम आपको रूल्स बता दे रहे हैं। ठीक है, रूल्स आप लिख दीजिएगा। ठीक है, रूल्स वाले पहला, जो आपका काम सर्वप्रथम होगा, ठीक है, जो काम पहले होगा, ठीक है, जो काम या जो घटना पहले हो, जो घटना क्या हो, पहले हो, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, जो घटना आपका पहले होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो घटना आपका पहले होता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करना रहता है, अर्थात जो घटना पहले आपका किया जाए। ठीक, अब मान लीजिए दूसरा रूल क्या है आपका, दूसरा रूल क्या है इसमें, जो घटना आपका बाद में होता है, ठीक है, डिटरमिनेट क्लासेस होता है, मतलब क्या होगा, प्रथम प्रिंसिपल क्लासेस होता है। दूसरा घटना क्या होगा, जिसमें आपका बाद वाली घटना हो, सर्वप्रथम आपका पहला घटना होता है, दूसरा घटना जो बाद में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। पास्ट किसमें, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। आपका दूसरा रूल है, दूसरा रूल मतलब क्या आपका, जब है आपका दूसरा घटना कोई होता है, ठीक है, आपका दूसरा घटना जो होगा उसको हम लोग किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपका जो आपका पहला घटना होगा, जो आपका पहले काम होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो आपका बाद में घटना होगा उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस में क्या है, पहले शब्द आए, ठीक है, पहले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर का यूज करेंगे। अगर बाद आता है तो क्या लिखेंगे, यूज हम लोग आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर का यूज करेंगे, याद रखिएगा, अगर पहले आता तो बिफोर लिखेंगे, अगर बाद आता तो क्या लिखेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर आपका काम जो पहले होगा वाक्य में उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो आपका काम पहले नहीं होगा, पहले ना होकर बाद में होगा उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल आपको लेकर बता रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एग्जांपल आप देखिए एक, ठीक है, एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, मेरे, ठीक है, यहां से मान लिया मैं, मेरे, ठीक है, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, ठीक है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था। ठीक है, वह जा चुका था, जा चुका था।
यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। यहाँ पर देखिए क्या, आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं अच्छे से, आपको क्या रहा लास्ट में, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, चुका था, चुके थे, या फिर क्या चुका था, मतलब क्या आपके इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स आपको हिंदी वाक्य अंत में मिल रहा है, तो आपका वहां पर कौन सा सेंटेंस माना जाएगा, फिर टेंस माना जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा, ठीक, जिसमें आपका काम बहुत ही पहले हो चुका रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ठीक है, सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़िए, मेरे आने से पहले, देखिए यहाँ पर क्या है, आने से पहले वह जा चुका था, मतलब उसके पहले कौन आया था, मतलब उसका काम पहले जाने का था कि उसका काम पहले आने का था। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि वह जा चुका था पहले, मतलब क्या आपका एक काम पहले हो रहा है, इसके जाने के बाद वो आया, मतलब मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ठीक है, मतलब क्या उसका काम जो है, जाने का काम आपका पहले हो चुका है, तो इसको हम लोग किसमें करेंगे, आपको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट किसमें, परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो काम आपका बाद में हो रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हो रहा है, उसको हम लोग आफ्टर मतलब बिफोर लिखे, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, बहुत ही आसान। देखिए क्या है, अगर जो आपका काम पहले होता है, ठीक है, जो आपका काम पहले होगा उसको हम लोग किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो काम आपका बाद में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। देखिए पहले हमको इसका आपका एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है, ट्रिक फार्मूला देख दीजिए। ठीक है, ट्रिक फार्मूला, ठीक, ट्रिक फार्मूला, यहाँ पर ट्रिक फार्मूला में आगे समझ लीजिए, मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, आप हेड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, प्लस क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का यूज करना है। अगर आपका परफेक्ट है, इसके पहले वाले वीडियो हमने परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का यूज करना है, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहे भी या फिर ना भी मिले, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बिफोर या आफ्टर जो भी आपका रहेगा, बिफोर हो गया या फिर क्या हो गया, आफ्टर हो गया। ठीक है, मतलब आपका पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है। प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, प्लस आपका हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। ठीक, देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में हेड लिखेंगे, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट को आप साइलेंट भी कर सकते हैं। ठीक, प्लस क्या होगा, बिफोर या फॉर, आफ्टर, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए आप याद रखिएगा, परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और इसमें इंडेफिनिट में हमेशा हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो जाने का काम उसका पहले हो रहा है, तो लिखेंगे ही। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे ही, फिर ही के साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, हेड के बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, जाने का काम हो रहा है, गो वेंट गॉन, मतलब जाने का काम हो रहा है ना, गो वेंट गॉन, यहाँ पर तीसरी अवस्था लिख देंगे गॉन। ठीक है, गॉन हो गया। अब क्या है, पहले की बात की जा रही है तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर, बिफोर हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेरे आने से, मतलब क्या है, मेरे मतलब क्या, आई हो गया आपका, आई हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, तो आने का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कम केम कम होता है, तो कम केम केम हो गया यहाँ पर, केम हो गया, फिर कामा लगा देंगे। ठीक है, देखिए क्या आपका सिंपल है, आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड हो गया, फिर मेन वर्ब का तीसरी अवस्था गो वेंट गॉन हो गया, फिर ऑब्जेक्ट अगर है आपका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो मत लिखिए, फिर आपका बिफोर या आफ्टर यूज करना, दोनों में से कोई एक वर्ड तो आपका आता है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आपके आ सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बिफोर यूज कर दिए, फिर आपका क्या है, आपका दूसरा जो टेंस में कन्वर्ट करेंगे, क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया यहाँ पर, फिर आपका क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब उसका क्या है, आने का काम है, तो आने का यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, तो कम केम कम रहता है। ठीक है, कम केम कम, तो यहाँ पर केम उसका सेकंड फॉर्म यूज हो गया। देखिए क्या है, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मतलब क्या, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। बहुत ही आसान है। देखिए एग्जाम्पल लेकर और आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा एग्जांपल देकर। ठीक है, अगर आपका जो काम पहले होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो काम आपका बाद में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखिए दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, वह आदमी, वह आदमी जा चुका था, जा चुका था। यहाँ पर ये देखिए क्या, जा चुका था, ठीक है, जा चुका था।
अब देखिए क्या यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले वह आदमी जा चुका था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको काम जो पहले होगा वो भी दिखेगा, जो काम आपका बाद में हो रहा है वो भी दिखेगा। ठीक है, देखिए क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर यहाँ नहीं पहुंचे थे, वह मरीज जा चुका था। डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचे थे लेकिन वह मरीज वहां से जा चुका था। तो यहाँ किस में करेंगे हम लोग, पहले काम हो रहा है, पहले आपका घटना हो रहा है जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, इसको हम लोग किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया, ही हो गया, सब्जेक्ट पहले ही लिख दिए। देखिए फार्मूला जो हम लिखे हैं पहले काम के लिए लिखे हैं। ठीक है, ही हो गया, ही के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, हेड लगा दिए। ठीक, मेन काम उसका क्या है, जाने का काम है, गो वेंट गॉन यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ जा रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर बिफोर लिखेंगे या आफ्टर, इसके अनुसार लिखेंगे, पहले दिया है तो बिफोर लिख दो यहाँ पर। ठीक है, बिफोर हो गया। बिफोर के बाद आगे चलेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर है, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर क्या केम। देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है। ठीक, क्या है यहाँ पर देखिए, ही हैड गॉन बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले वह आदमी जा चुका था। बहुत ही आसान है। देखिए आपको एक एग्जांपल लेकर और बताते हैं, सिर्फ आप फार्मूले को अच्छे से देखते हुए चलिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक, दूसरा एग्जांपल ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मेरे खाना खाने से पहले, मेरे खाना खाने से पहले, ठीक है, वह आ चुका था। ठीक है, देखिए क्या है, मेरे आने से, मेरे खाना खाने से पहले क्या है, मेरे खाना खाने के बाद वह जा चुका था। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बाद वाला शब्द मान लीजिए। ठीक है, बाद मान लीजिए, यहाँ पर बाद मान लीजिए, मेरे खाना खाने से, मेरे खाना खाने के बाद वह जा चुका था, मेरे खाना खाने के बाद वह जा चुका था। यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे खाना खाने के बाद वह जा चुका था, मतलब उसका काम पहले क्या हो रहा है, खाना खाने का हो रहा है। तो यहाँ पर खाना खाने का पहले काम हो रहा है, तो इसको हम लोग किसमें करेंगे, परफेक्ट में करेंगे। इसको हम लोग किसमें करेंगे, इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैड ईट, एट, ईटन चलता है, एट ईटन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ईटन हो गया, ईटन क्या, फूड, ईटन फूड ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आपकी बार मिल गया। ठीक है, बात के लिए क्या लिखेंगे, बिफोर हो गया था, उसके पहले आफ्टर के यूज करेंगे, आफ्टर में बाद होता है, आफ्टर हो गया, वह आ चुका था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही केम, ही केम हो गया। ठीक है, देखिए क्या है, मेरे खाना खाने के बाद वह जा चुका था, मेरे खाना खाने के बाद वह जा चुका था, मेरे खाना खाने के बाद वह जा चुका था, मतलब खाना उसने पहले खाया, फिर खाना उसके खाने के बाद वह गया। तो मेन काम पहले आपका खाना खाने का काम हो रहा है, इसको परफेक्ट में कर दिए। उसके बाद जो आपका काम हो रहा है बाद में, फिर इसको इंट्रोगेट, सॉरी इसको नेगेटिव, सॉरी इसको किस में करेंगे, इंडिफिनिट में कर देंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला ही आप कंसंट्रेट रखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए आपका सिंपल हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसमें आपका नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगी, मेरे खाना खाने के बाद वह नहीं आ चुका था, वह नहीं आ चुका था। ठीक है, वह नहीं आ चुका था, मान लीजिए ऐसा हो गया, मेरे खाना खाने के बाद वह नहीं आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका हेड है, हेड के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे बस। ठीक है, आगे करते जाइए, जिससे आप करते थे वैसे ही करना आपको। ठीक है, मेरे खाना खाने के बाद वह नहीं आ चुका था, मतलब क्या है, उस मेरे खाना खाने के बाद, ठीक है, मेरे खाना खाने के बाद वह नहीं आ चुका था, मतलब उसका काम पहले क्या हो रहा है, खाना खाने का हो रहा है, लेकिन खाना खाने के बाद भी वह नहीं आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले किसका यूज करेंगे, मेरे खाना खाने के बाद, तो आई क्या लिख देंगे, आई क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई हैड, आई हैड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एट, ईटेन हो गया यहाँ पर। ठीक है, ईटेन क्या, फूड, ईटेन फूड हो गया। फिर आफ्टर, आफ्टर he did not came, he did not come। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, हेड के बाद ही नॉट मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको हेड के बाद नॉट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव में करते हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे ये भी देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव में किस तरह से करेंगे, मान लीजिए क्या है, मेरे जाने, मेरे जाने के पहले, मेरे जाने के पहले, ठीक है, वे क्या पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरे जाने के पहले, मतलब मेरे जाने
के पहले वे क्या पहुंच चुके थे, मेरे जाने के पहले मतलब क्या है, पहले वो जा चुका था, फिर उसके बारे में पूछा जा रहा है कि मैं गया फिर क्या कोई आया। ठीक है, मतलब क्या उसका काम पहले जाने का हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आई, लेकिन क्या हम लोग पहले नेगेटिव वाला कर दे रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला करेंगे या फिर मेरे जाने के पहले वे क्या पहुंच चुके थे, मतलब क्या उससे पूछा जा रहा है, पहले वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, मेरे जाने के पहले, ठीक है, वे क्या पहुंच चुके थे। यहाँ पर देखिए क्या, मेरे जाने के पहले मतलब क्या है, मेरे जाने के पहले वह क्या पहुंच चुका था, मतलब उसका काम क्या है, पहले जाने का है फिर पहुंचने का पूछा रहा है, मतलब क्या मेरे जाने के पहले। ठीक है, मतलब मैं नहीं गया था लेकिन वो काम पहले हो रहा है, मतलब क्या ए वाला काम मानेंगे हम लोग। तो पहले क्या लिखेंगे हाइड, फिर हाइड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दे, उसके बाद क्या रीच्ड, पहुंचने का रीच्ड हो गया, रीच्ड हो गया। उसके बाद क्या है बिफोर, बिफोर क्या मेरे जाने के पहले, तो यहाँ पर बिफोर क्या लिखेंगे आई केम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए आपका जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, तीनों टाइप से आपका हो गया, बहुत ही आपका सिंपल है। ठीक है, लेकिन क्या कुछ बच्चे डरते हैं कि बिफोर वाला पहले बाद वाला, हमको कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा, हमको आता नहीं है। बहुत ही आसान, देखो आपका ट्रिक बता दिए, बिफोर और किसका यूज, आफ्टर का यूज। ठीक है, आफ्टर का यूज, अगर आपका पहले आता तो बिफोर लिखेंगे, बाद आता तो क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे। ठीक है, अगर जो आपका काम पहले होता है उसको हम लोग पास्ट किस में करेंगे, परफेक्ट में करेंगे, जिसमें तीसरी अवस्था लगता है मेन वर्ब का, और दूसरा जो काम आपका बाद में होगा उसको हम लोग पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें आपके दो घटनाएं मिलते हैं, दोनों घटनाएं आपके जो होते हैं पास्ट टेंस में ही पूरे होते हैं। ठीक है, भूतकाल में आपके दोनों घटनाएं होते हैं, और जो आपका काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, जो आपका बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए क्या दोनों वाक्य जो है समय के एक एक दूसरे के बाद ही आपके जो काम होते हैं, जस्ट एक दूसरे के कुछ घंटों के बाद ही होते हैं। ठीक है, दोनों में घनिष्ठता होती है, दोनों वाक्यों में आपका क्या पाया जाता है, घनिष्ठता पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल गया आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से पहले और बाद वाले सेंटेंस को किस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।